जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के अभी की सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए जरूरत में लगे अमेरिका ने सबसे बड़ा जंगी जहाज भेज दिया दोस्तों। जिसके बाद आपको बताएंगे अब अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला ने तैनात कर दी भारत वाली मिसाइल। जी हाँ, बताएंगे कैसे ये भारत वाली मिसाइल के साथ अमेरिका से युद्ध करेगा वेनेजुएला। दोस्तों, बहुत बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बताएंगे फिर एक बार ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना पूरी तरीके से रोक दिया है। और चीन पर क्या कहा दोस्तों, वो भी चौंकाने वाली बात है। बताएंगे आपको आखिर कहां से ऐसी जानकारी लेकर, किस रिपोर्ट से जानकारी लेकर ट्रंप ऐसी बातें कह रहे हैं दोस्तों, जबकि भारत ने अब तक एक बार भी नहीं कहा है कि हम रशिया से तेल खरीदना कम कर रहे हैं, रोकना तो दूर की बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों, ढाका में मोहम्मद यूनुस से मिला पाकिस्तान का जहरीला जनरल, निशाने पर है भारत। तो वहीं पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकी घोषित कर दिया। जी हाँ, बताएंगे आखिर पाकिस्तान सलमान खान के किस चीज को लेकर भड़क उठा दोस्तों और कर दिया आतंकवादी घोषित। वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान में होने वाला था पुलवामा जैसा हमला, लेकिन समय रहते रोक लिया गया। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लेकर दावा कर रहे हैं कि रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा और उसने तेल खरीदना रोक दिया है, अगर आप भी मानते हैं ये झूठ है और भारत की मोदी सरकार भारतीयों के हित के लिए ही कदम उठाती है, अपना भारत भारतीयों के लिए ही कोई भी फैसले लेता है और भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला, तो वीडियो को लाइक जरूर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला ने तैनात किए भारत वाली 5000 इगला एस मिसाइलें। दोस्तों, क्या अमेरिका को दे पाएगा तगड़ा जवाब? बता दे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कह दिया कि उनकी सेना के पास देश भर में कम से कम 5000 रूस निर्मित इगला एस मानव पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये वही मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल भारत भी करता है। दोस्तों, इन मिसाइलों से वेनेजुएला को कैरेबियन के पास बढ़ते अमेरिकी हमलों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध मिल सकती है। 23 अक्टूबर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सार्वजनिक रूप से दावा कर दिया कि उनकी सेना के पास देश भर में कम से कम 5000 रूस निर्मित इगला एस मानव पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं। जी हां, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को वेनेजुएला में अपने अभियान को शुरू करने का आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका का सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर भी वेनेजुएला से युद्ध लड़ने ट्रंप प्रशासन के आदेश पर निकल चुका है। आशंका है कि बहुत जल्द अमेरिका वेनेजुएला पर हमले शुरू कर सकता है, जिसका मकसद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना होगा। दोस्तों, अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के भीतर ड्रग ठिकानों और उनके तस्करी रूट्स पर हमला करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, अमेरिकी सेना लगातार इंटरनेशनल वार्स में ड्रग्स ले जा रहे जहाजों पर हमले कर रही है। हाल ही में कैरेबियाई क्षेत्र में एक ड्रग तस्करी जहाज पर हमला किया गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। पिछले महीने से अब तक ऐसे लगभग 10 हमलों में कुल 43 लोग मारे जा चुके हैं अमेरिका की तरफ से हमलों में। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत ने रशिया से तेल खरीदना पूरे तरीके से कर दिया है बंद। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा फिर एक बार दावा कर दिया दोस्तों और बता दिया कि चाइना ने भी तेल खरीदने में कटौती की है। जी हाँ, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बहुत बड़ा फिर एक बार दावा कर दिया कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूसी तेल की खरीद पूरे तरीके से बंद कर दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि चीन ने भी तेल आयात में काफी कटौती की है। ट्रंप ने यह बयान रशिया की ऊर्जा कंपनियों पर नए अमेरिकी प्रतिबंध लगाने के बाद दिया। ट्रंप ने कह दिया कि उनका प्रशासन रशिया की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय दबाव बढ़ाने के लिए तेल निर्यात पर सख्ती कर रहा है। इन प्रतिबंधों में रूसी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल को निशाना बनाया गया है, ताकि रशिया अपनी सैन्य गतिविधियों को तेल की कमाई से जारी न रख सके। ये पहली बार नहीं है जब भारत को लेकर ट्रंप ऐसा दावा कर रहे हो। ट्रंप ने पहले भी इसी तरह की बातें कही थी। हालांकि भारत ने पहले भी ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति केवल अपने
अपने राष्ट्रीय हित और सस्ती आपूर्ति की आवश्यकताओं पर आधारित है। भारत ने साफ कर दिया कि उसने किसी भी अमेरिकी दबाव में आकर रूसी तेल खरीद में कोई कटौती नहीं की है। भारत ने पहले भी कई मौकों पर दोहराया है कि वो रशिया से कच्चा तेल आयात अपने ऊर्जा हितों के अनुरूप जारी रखेगा और उसका मकसद वैश्विक ऊर्जा स्थिरता बनाए रखना है। ट्रंप ने बताया कि वो अगले हफ्ते दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। इस बैठक में रूसी तेल खरीद, कृषि, व्यापार और फेंटानिल ड्रग संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे किसानों को फायदा हो और जिनपिंग भी अपनी बातें रखना चाहेंगे। हम फेंटानिल पर भी चर्चा करेंगे। ये चीन से आ रही घातक दवा है जिससे अमेरिका में हजारों लोगों की मौत हो रही है। ट्रंप ने कहा कि चीन ने रूसी तेल की खरीद में काफी कमी की है और उम्मीद जताई है कि दोनों देशों की यह बैठक एक बड़ा सौदा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम बहुत सी बातों पर चर्चा करेंगे। ये बैठक अमेरिका चीन रिश्तों को दोबारा सेट करने का मौका होगा। यानी कि दोस्तों बार बार ट्रंप का खुलेआम ये बयान देना कि भारत ने पूरे तरीके से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, जबकि नई से नई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती है कि भारत ने तेल कम करने के बजाय और ज्यादा तेल की खरीद बढ़ा दी है। भारत के हित में, जनहित में न जाने ट्रंप आखिर दुनिया के सामने सिग्मा बनने की कोशिश की वजह से झूठ बोलने में माहिर बनते जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप सरासर झूठ बोल रहे हैं तो कमेंट में ही इज लाइंग जरूर कहिएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान शिखर सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित और कह दिया कि भारत मित्र देशों के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है। हम ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को 47वें आसियान शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दिखाता है कि भारत और आसियान के अन्य देश कितना मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि भारत से इन देशों के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान परिवार के साथ जुड़ने पर खुशी जताई और सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जोर दिया कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्तंभ है और दोनों के बीच सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान ग्लोबल साउथ के सारथी हैं और भारत हर आपदा के समय अपने आसियान मित्र देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत अपने हर मित्र देश को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ता है। अगर मित्र देश को हमारी आवश्यकता है तो भारत उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह बयान सीधा सीधा ट्रंप को बहुत बड़ी चेतावनी और बहुत बड़ी धमकी के तौर पर माना जा रहा है कि भारत अच्छों के साथ हमेशा खड़ा है और जिसने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की फिर हम उसको जवाब देने से भी पीछे नहीं हटते। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, ढाका में मोहम्मद यूनुस से मिला पाकिस्तान का जहरीला जनरल। आखिर क्या कर रहा है भारत के लिए प्लानिंग, बता दे। ढाका में शनिवार को पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बोले तो CJCSC के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच अहम मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब क्षेत्र में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मई महीने में भारत से संघर्ष के बाद पाकिस्तान के जनरल का ढाका जाना नए समीकरण की तरफ इशारा करता है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस और जनरल मिर्जा की यह मीटिंग मुख्य रूप से व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित रही, जिसमें रक्षा सहयोग को भी विस्तार देने पर चर्चा की गई। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान के बाकी जनरलों की तरफ ये जनरल भी बहुत जहरीला है। पिछले हफ्ते शाहिर शमशाद मिर्जा ने आसिम मुनीर की तरह ही भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सेना पर राजनीति के प्रभाव में आने का आरोप लगाया था, जैसा खुद पाकिस्तान में होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, सलमान खान को पाकिस्तान ने किया आतंकी घोषित। क्या है पूरा मामला, बता दें। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक बयान से पाकिस्तान तिलमिला उठा। सऊदी अरब में दिए एक्टर के बयान से पाकिस्तान इतना असहज हो गया कि उसने सलमान को आतंकवादी घोषित कर दिया। सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित जॉय फोरम 2025 नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान मंच पर उनके साथ शाहरुख खान और आमिर खान भी मौजूद थे। ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जहां मिडिल ईस्ट में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान सलमान खान ने अपनी स्पीच में मिडिल ईस्ट, विशेष रूप से सऊदी अरब में काम करने वाली दक्षिण एशियाई कम्युनिटी का जिक्र कर दिया था। सलमान खान ने कहा था कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के
लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है। इस बयान में सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक क्षेत्र या देश के रूप में मेंशन कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि बलूचिस्तान में लंबे समय से बलूच अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। बलूच लोग अपनी स्वतंत्र पहचान और संसाधनों पर नियंत्रण की मांग करते हैं और पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है। दोस्तों, रियाद में पैनल डिस्कशन के दौरान सलमान खान ने कहा था कि अभी अगर आप एक हिंदी फिल्म बनाए और यहाँ सऊदी अरब में रिलीज करें तो वो सुपर हिट हो जाएगी। अगर आप तमिल फिल्म या तेलुगु फिल्म या मलयाली फिल्म बनाए तो वो सिर्फ इस बेल्ट में यानी जीसीसी बेल्ट में ही सैकड़ों करोड़ का बिजनेस कर लेंगी, क्योंकि हमारे देशों से इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। यहाँ बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। अब ऐसे में दोस्तों, इस बयान के वायरल होने के बाद पाकिस्तान में भारी विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार ने इस बयान को राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ खतरा बता दिया। वहीं पाकिस्तानी गृह मंत्री ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करके सलमान खान का नाम एंटी टेररिज्म एक्ट की 4थे शेड्यूल में डाल दिया। यह शेड्यूल उन लोगों को ब्लैकलिस्ट करता है जो आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध माने जाते हैं। अब ऐसे में हमारा सवाल आप पर यही है दोस्तों, आपसे यही है कि क्या सलमान खान को इससे फर्क पड़ने वाला है? जो भी आपकी राय हो बताना मत भूलिएगा, लेकिन कमेंट में आप लोग जरूर लिखकर बताइएगा कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग है या नहीं। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता, क्या जवाब देती है पाकिस्तान को। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान में होने वाला था पुलवामा जैसा हमला, मारे गए टीटीपी के 3 आतंकवादी। दोस्तों, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उत्तरी पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में आत्मघाती हमले की कथित साजिश में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR द्वारा शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि सुरक्षा बलों ने जिले के झल्लार क्षेत्र में खुफिया सूचना पर आधारित ऑपरेशन बोले तो IBO के तहत बड़ी आतंकवादी घटना को नाकाम कर दिया और एक संभावित विनाशकारी हमले को टाल दिया। दोस्तों, यहाँ बड़ी बात इस जानकारी की ये नहीं है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने इन हमलों को टाला है। बड़ी बात दोस्तों ये है कि टीटीपी के आतंकवादी लगातार पाकिस्तान को बर्बाद करने के पीछे तुल चुके हैं और पुलवामा जैसे जैसे हमले करवाने में जुट चुके हैं दोस्तों। और पाकिस्तान की आर्मी कितनी बार इन हमलों को रोक लेगी, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि टीटीपी ने भी कसम खा ली है कि वो पाकिस्तान को बर्बाद करके रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं आपको अहम जानकारी बता दें, बिहार चुनाव को लेकर जहां जेडीयू ने आज फिर 5 बागी नेताओं को निकाल दिया पार्टी से। विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं पर गिरी गाज। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त शेष रह गया है, लेकिन जेडीयू लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज जेडीयू ने एक बार फिर बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है और दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले कल यानी शनिवार को भी जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला था। आज जिन जिन नेताओं पर गाज गिरी है उनमें विधायक गोपाल मंडल, पूर्व विधायक महेश्वर यादव, पूर्व MLC संजीव श्याम सिंह समेत 5 नेताओं को पार्टी से निकाला गया। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप है। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो लिखकर अवश्य बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।